नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तूफान बिपरजॉय जिसका मतलब होता है महाविनाश। बांग्लादेश की तरफ से नामाकरण करने वाले इस खतरनाक तूफान बिपरजॉय ने खतरनाक रूप ले लिया है। तूफान का असर भारत में भी दिखने लगा है। मुंबई, गुजरात और केरल के किनारे समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश भी होने लगी है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों जगहों से तूफान बन रहे हैं और ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान के लैंडफॉल ने देश के कई राज्यों को आपको बता दें कि सहमने पर मजबूर कर दिया है। आइए आपको भी दिखाते हैं तूफान बिपरजॉय की वजह से सामने आई वो तस्वीरें जो आपको भी डरने पर मजबूर कर देंगी। गरजता समंदर, बरसता आसमान, आ गया बिपरजॉय महातूफान। तूफानी विपदा बहुत बड़ी, दरवाजे पर आकर खड़ी। हवाओं की बढ़ी रफ्तार, बारिश भी मूसलाधार। तूफान की चपेट में हिंदुस्तान, घबराना नहीं, बस रहना सावधान। हर तरफ दहशत का माहौल है। समंदर से उठ रही ऊंची ऊंची लहरें डरा रही हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय इलाके बिपरजॉय के निशाने पर हैं। समंदर का शोर सावधान कर रहा है, अरब सागर के तेवर दहशत में डाल रहे हैं। हवाओं की रफ्तार डरा रही है। खतरा कोई छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि वो आ गया है जिसे दुनिया बिपरजॉय तूफान के नाम से जानती है। बिपरजॉय चक्रवात का सामना करने की सरकार की तमाम तैयारियों की परीक्षा का वक्त अब लगभग आ चुका है। बिपरजॉय किसी भी वक्त लैंडफॉल कर सकता है। अब तक की सूचना के मुताबिक बिपरजॉय तेज गति से जखौ की तरफ बढ़ रहा है और आज रात उसकी लैंडिंग हो जाएगी, लैंडफॉल हो जाएगा और उसके बाद तबाही की और भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें आएंगी। इस समय भी आप देख सकते हैं, ये मांडवी शहर का दृश्य है, जहां पर घने बादल छाए हुए हैं, तेज बारिश हो रही है, रुक रुक कर बारिश हो रही है। पवन की गति बहुत ज्यादा तेज है, इतनी ज्यादा तेज कि खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। बीच जहां पर समंदर की लहरें बहुत ज्यादा उफान कर रही हैं। इसके अलावा तमाम जो निचले इलाके हैं वहां से तमाम लोगों को हटा दिया गया है। यहाँ पर इस समय पूरा शहर आप देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है वो बिल्कुल बंद कर दी गई है। एहतियातन ये बिजली बंद की गई है। हालांकि इन तेज हवाओं के चलते भी कई ऐसे स्थान हैं जहां पर बिजली की सप्लाई बंद हो चुकी है। कई बिजली के पोल धराशायी हो गए हैं, कई घरों की छतें उड़ गई हैं, कई जगह पर पेड़ गिरने की खबर है। ऐसे तमाम चीजें जो है वो ऐसी तमाम खबरें आ रही है। हालांकि इसका पूरा अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि बिपरजॉय चक्रवात जैसे जैसे गुजरात के तट के करीब आ रहा है, जखौ के करीब आ रहा है, वैसे वैसे तूफान बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, हवाओं की गति बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, बारिश एकदम से मूसलाधार शुरू हो जाती है। ये तमाम चीजें जो है फिलहाल देखने को मिल रही है। कहा यह जा रहा है कि करीबन 100 किलोमीटर के आसपास पहुंच चुका है जखौ से और आज रात को ही वो लैंडफॉल कर सकता है। और उस समय पवन की गति जो है वो 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हो सकती है। और आप समझ सकते हैं इतनी तेज गति से आने वाला पवन किस तरह का विनाश फैलाएगा। और इतना ही नहीं, अभी जिस
दिशा में हवाएं बह रही हैं, लैंडफॉल के बाद उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में हवा बहेगी तो उसका और ज्यादा इम्पैक्ट होगा। जो भी थोड़ा सा भी कमजोर स्ट्रक्चर होगा वो तमाम धराशायी हो जाएगा और इस तरह की तमाम चीजें जो है वो रह रहकर सामने भी आ रही हैं। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेज रफ्तार के साथ गुजरात की तरफ बढ़ा और फिर देखते ही देखते तूफान ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश के साथ साथ समंदर की लहरें उफान मारने लगी। तूफान का असर सिर्फ गुजरात में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। समंदर में उठ रही बड़ी लहरें और भारी बारिश ने पूरे देश को दहशत से भर दिया है और तूफान को लेकर पूरे हिंदुस्तान को अलर्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय चक्रवात का कहर इस कदर है कि अब तटीय इलाकों के आसपास रहना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं है, एकदम जान से खिलवाड़ करना है और इसीलिए मीडिया को भी ऐसे तमाम इलाकों से दूर कर दिया गया है। मैं इस समय बाडवी शहर के एक बड़ी इमारत की छत पर मौजूद हूं और यहाँ से मैं आपको तबाही की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बड़ा सा हॉल है जिसके अंदर किस तरह से तेज हवाओं ने पूरी तरह से तहस नहस करके रखा है, उसकी ये तमाम चीजें जो है आपको बिखरी हुई दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा हॉल जो है वो धीरे धीरे तेज हवाओं के चलते टूट रहा है। अब तक लोगों को इसी प्रकोप से बचाने के लिए सरकार का सारा प्रयत्न था और कोशिश ये की गई थी कि तमाम निचले इलाकों से और जितने भी खतरनाक जगह है जहां पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो सकता है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए और करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट ने खुद ही गिरा दिया है क्योंकि उनके गिरने से और ज्यादा खतरा हो सकता था। इसके अलावा 180 वन विभाग की टीमें हैं जो पशु हैं, गिर सोमनाथ के आसपास का जो इलाका है जहां पर बहुत ज्यादा मवेशी हैं, पशु हैं, उनकी सुरक्षा के लिहाज से ये टीमें तैनात हैं। आरोग्य विभाग की कई टीमें तैनात हैं, बिजली विभाग के कर्मचारी तैनात हैं क्योंकि कई सारे 400 से भी ज्यादा पेड़ जो है धाराशायी हो गए हैं, कई सारे बिजली के खंभे धाराशायी हो गए हैं। उन तमाम चीजों को चुस्त और दुरुस्त करने के लिए ये आंकड़ा बहुत ज्यादा अभी बढ़ने वाला है क्योंकि अभी लैंडफॉल नहीं हुआ है, उसके पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तब जाके इस तरह की खबरें आ रही हैं। कई जगह पर ऐसा पता चला है कि कई बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है उनकी छतें जो है वो तेज हवा की वजह से उड़ गई है। तो ये तमाम खबरें जो है वो सामने आ रही है। कई जगह दीवार गिरने की खबरें हैं। ये तमाम जो है कई एनडीआरएफ की टीमें जो है वो लगातार ऐसे निचले इलाकों में जाके रेस्क्यू कर रहे हैं। अभी उन्होंने नखत्राणा के पास से 72 लोगों को रेस्क्यू किया है। इसके अलावा जखों के आसपास की जगहों पर बीएसएफ ने कई लोगों को शरण दी हुई है। सेना की टुकड़ियां जो है वो अपने अपने आर्मी बेस पर तैनात है। अहमदाबाद गांधीनगर से फायर विभाग की टीम जो है वो यहाँ पर मांडवी में पहुंच चुकी है। जखों पे अलग तरह से टीमें पहुंची हुई है। सबसे ज्यादा खतरा जो है वो बताया जा रहा है जखों के आसपास का है क्योंकि वही वो केंद्र है जहां पर ये लैंडफॉल हो सकता है। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है। अभी जो सुबह से हमने मंजर देखा उसमें ही कई सारे ऐसे दृश्य देखने को मिले जहां पर चक्रवात का असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा था क्योंकि इतनी तेज हवाएं चल रही हैं, इतनी तेज बारिश हो रही है कि कहीं पर भी बाहर खड़ा रहना मुहाल है और इसीलिए पूरे एक शहर में कर्फ्यू जैसा आलम है। बिजली जो है उसकी सप्लाई बंद कर दी गई है। लोगों को सिर्फ घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार पेट्रोलिंग करके लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दे रही हैं। तो ये एक तमाम प्रिकॉशन जो है वो सरकार की तरफ से किए गए हैं। लेकिन देखना होगा कि जब चक्रवात लैंड करता है, लैंडफॉल करता है, उस वक्त किस तरह का आलम होता है। हालांकि जो अनुमान है वैसा ही देखने को मिल रहा है। बहुत तेज हवा चल रही है और कहा जा रहा है 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और लैंडफॉल के वक्त अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा विनाश होगा। बहुत पेड़ धाराशायी होंगे, बहुत स्ट्रक्चर गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो धाराशायी होंगे। देखना होगा कि कितना, अब ये प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। कई जगह पे हमने ये भी तस्वीरें देखी जहां लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि नुकसान तो होगा ही लेकिन कितना कम से कम नुकसान हो इसके लिए दुआएं भी की जा रही हैं। उधर तूफान का सबसे ज्यादा खतरा कच्छ और सौराष्ट्र में है। ऐसे में तैयारियां भी तेज थी। गुजरात और दमनदीप में 19 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है जिसमें से 17 टीमें मोर्चे पर तैनात की गई हैं और 2 को रिजर्व रखा गया है। जबकि महाराष्ट्र में 14 टीम तैनात हैं जिसमें मोर्चे पर 8 और टीमें रिजर्व में हैं। जबकि मुंबई में 5 और कर्नाटक में 4 टीमों को तैनात किया गया है।
तूफान का असर शाम से ही दिखना शुरू हो गया था। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि लैंडफॉल शुरू हो गया है, जो देर रात तक जारी रहेगी। आप जैसे यहाँ देख रहे हैं सैटेलाइट पिक्चर से कि बहुत डेंस कन्वेक्टिव क्लाउड अभी कच्छ और द्वारिका जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में एंटर कर चुके हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो चुका है। जो साइक्लोन का जो केंद्र है इसको आई बोला जाता है, और ये जो आई आप देख रहे हैं यहाँ, इसका डायमीटर है लगभग 50 किलोमीटर। सो ये जो स्पीड पे चल रहा है अभी, जैसे 13-14 किलोमीटर स्पीड में अभी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए कंप्लीटली आई वॉल क्लाउड पूरा अंदर जाने के लिए लगभग 5 घंटा लग जाएगा। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि तूफान किस कदर कोहराम मचा रहा है। क्या पेड़, क्या मकान और क्या दुकान। देखकर ऐसा लग रहा है मानो तूफान सब कुछ उड़ाकर ले जाने पर आ गया है। गुजरात में बिपरजॉय का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके साथ और भी कई ऐसे राज्य हैं जिसमें इसका असर साफ साफ देखा जा सकता है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप शामिल हैं। कहते हैं कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती, फिर भी तूफान को लेकर प्रशासन ने कमर कसी हुई है। बिपरजॉय पर निगरानी के लिए देश के 7 अलग अलग राज्यों में लगे वार्निंग सिस्टम से निगरानी की जा रही है। ACWC यानी कि एरिया साइक्लोन वार्निंग सिस्टम और CWC यानी कि साइक्लोन वार्निंग सिस्टम से तूफान पर पल पल की निगरानी रखी जा रही है। उसकी हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। देश के अलग अलग 7 राज्यों में यह निगरानी सिस्टम एक्टिव है, जिसमें अहमदाबाद, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर और कोलकाता तक निगरानी रखी जा रही है। हालात ये हैं कि बिपरजॉय तूफान की वजह से 120 से 140 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। बताया जा रहा है कि तूफान की चपेट में आकर हजारों पेड़ गिर चुके हैं, तो वहीं समंदर में 5 फीट ऊंची लहरें उठ रही हैं। बिपरजॉय ने दस्तक तो दे दी है, लेकिन अब समय है सावधान रहने की, खुद को और अपनों को सुरक्षित रखने की। तूफान आया है तो चला भी जाएगा, लेकिन तबाही कितनी मचाएगा ये तो अगली सुबह के साथ ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो बिपरजॉय तूफान टकरा गया है, लैंडफॉल हो गया है। इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा ग्राउंड पे आपको लिए चलते हैं। मेरे साथ 2 सहयोगी बने हुए हैं, इंद्रजीत और अंकुश हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि गुजरात में सबसे ज्यादा असर इस तूफान का देखने को मिल रहा है। मुंबई में क्या हालात हैं अभी? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी तेज हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस वक्त हम जुहू चौपाटी पर है। देखिए कि किस तरह से जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। हालांकि रात का वक्त है, ठीक से लहरें नहीं दिखेंगी, लेकिन पूरी तरह से जो बीचेज हैं वहां पर सन्नाटा छाया हुआ है। हवाएं इतनी तेज हैं कि कोई भी घरों से बाहर नहीं है। जुहू का इलाका है, देखिए कि सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। पुलिस का पहरा है, रस्सियां लगाई गई हैं। जुहू चौपाटी में ये जो दुकानें हैं वो पहले से ही बंद करा दी गई हैं। तो कहीं न कहीं जो तेज हवाएं चल रही हैं, लेकिन एक सुकून की बात यह है कि बारिश नहीं हो रही है। यहाँ पर बारिश नहीं होने के कारण लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि यहाँ पर बारिश रुकी हुई है। लेकिन समुद्र की जो लहरें हैं वो काफी तेज है। लोग डरे हुए हैं कि ये लहरें और उग्र रूप धारण न करें। हालांकि हाई टाइड का वक्त नहीं है, हाई टाइड के वक्त और ये जो पानी है और अंदर चला आता है, लेकिन ये लहरें तेज है और हवाएं काफी तेज चल रही हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं पेड़ वेड़ न गिरे या ज्यादा नुकसान न हो, इससे लोग डरे हुए हैं। लेकिन मुंबई में मौसम विभाग ने जैसा कहा है कि मुंबई में इसका असर कम होगा, लेकिन जो प्रशासन है वो पूरी तरह से अलर्ट पर है। एनडीआरएफ की टीम भी अलर्ट पर है। इसके अलावा जो वेस्टर्न नेवल कमांड है वो पूरी तरह से गुजरात की स्थितियों पर नजर बनाए हुए है। वहां पर जो
युद्धपोत हैं उनको 3 युद्धपोत को तैनात किया गया है। इसके अलावा बहुत सारे 25 टुकड़ियों को लगाया गया है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो प्रशासन है वो अलर्ट मोड पर है। स्थानीय प्रशासन हो चाहे सेना हो, सभी अलर्ट मोड पर है। लेकिन जो मुंबई में अभी इसका असर उतना ज्यादा नहीं दिख रहा है, लेकिन हवाएं काफी तेज हैं और ऐसे में जो समुद्र की लहरें हैं इतनी तेज उठ रही हैं। अगर कोई समुद्री किनारे रहता है या जो घर समुद्र के किनारे हैं उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मुंबई और उसके आसपास अभी स्थिति जो है थोड़ी नॉर्मल है। ठीक है, ठीक है। अब रुक करते हैं अंकुश का। अंकुश, आप बताएं, आप अभी कहां पर हैं और वहां पे क्या परिस्थितियां हैं? जी बिल्कुल, हम यहाँ पर पालघर में है। पालघर भी एक समुद्री किनारे पर बसा हुआ एक शहर है और कई सारे बीचेस यहाँ पर हैं। सुबह काफ़ी उफान थी, लहरें समुद्र में और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन शाम तक होते होते ये धीमी हो गई। लेकिन एक बार फिर से हवा ने अपना रुख बदला हुआ है। जो चक्रवाती तूफान है उसका लैंडफॉल हो गया है और एक इसकी खासियत बात यह है कि लैंडफॉल की शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जो मुख्य बिंदु है जिसे आई पॉइंट कहते हैं उसका अभी टकराना बाकी है। और अगर इसकी साइंटिस्ट की बात माने, वैज्ञानिकों की बात माने, तो ये आई फॉल आने से पहले थोड़ी सी शांति होती है, आई पॉइंट आने से पहले थोड़ी सी शांति होती है। तो पालघर में जो शांति इस वक्त महसूस की जा रही है समुद्र किनारे, तो यही कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि वही शांति हो जो तूफान से आने से पहले होती हो। और जब इसका जो मुख्य बिंदु है, जब आई पॉइंट वो जब टकराएगा, जब उसका लैंडफॉल होगा, तो हो सकता है कि ये हवा में और काफ़ी तेज़ी हो। शाम तक कुछ सैलानी बीच पर जरूर आ गए थे, लेकिन बाद में प्रशासन के लोगों ने आके यहाँ पे उन्हें वापस से बीचेस को खाली करा दिया। एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की दोनों की एक टीम पालघर में मौजूद है। इसके अलावा लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट और लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है और प्रशासन ने अपनी पैनी नज़र रखे हुए हैं। ठीक है, ठीक है अंकुश, आप बने रहे। विमल कौशिक हमारे साथ बने हुए हैं। विमल कौशिक, क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस पे नजर बनाए हुआ है, तूफान कितनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, किन किन इलाकों में टकरा गया है। विमल, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहा हूं। जो आईएमडी मौसम विभाग का जो वॉर रूम है उसी में जो सैटेलाइट इमेजेस हैं वो साफ तौर पर ये दर्शा रही हैं कि किस तरीके से जो साइक्लोन है बिपरजॉय उसका ये लैंडफॉल प्रोसेस जो है वो लगातार चल रहा है। और गुजरात और इसके अलावा जो कराची का हिस्सा है वहाँ पर ये हिट कर चुका है। और अभी जो मौसम विभाग की माने तो जो हवा की स्पीड है वो 115 से लेकर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। और सबसे बड़ी बात है, ये पूरा प्रोसेस जो है पूरा मिडनाइट तक चलेगा। और कल सुबह से ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो हवा की रफ्तार है वो सुबह जो है वो 70-80 किलोमीटर की स्पीड तक आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल क्योंकि इसका जो मेन कोर एरिया जो आई जिसे कहा जाता है उसका जो 50 किलोमीटर का दायरा है उसको लेकर खासी चिंता है। क्योंकि उस दौरान जब वो उसके आसपास होगा, तट के आसपास जब वो हिट करेगा, तो वहाँ पर उसकी स्पीड, हवा की स्पीड और ज़्यादा हो सकती है। और वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल टाइम होता है और उसी में जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही ला सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। और ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ ये भी है जिसके लिए लगातार मौसम विभाग जो है वो इस बात के लिए अलर्ट कर रहा है कि जब ये आई टकराएगा जो बीच का हिस्सा है, ऐसे में उस दौरान ऐसा भी एक समय आएगा जब आधे पौने घंटे के लिए जो है वो हवा रुक जाएगी। और उस दौरान लोगों को ये गलतफहमी ना हो कि तूफ़ान थम चुका है, क्योंकि उसके बाद इसी साइक्लोन का दूसरा हिस्सा, वो जो बैक साइड वाला हिस्सा है, वो दोबारा से आएगा और आधे घंटे बाद फिर से वही तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो जाएगा। देखिए आप ये लगातार इन तस्वीरों में देख सकते हैं, सैटेलाइट इमेजेस हैं जो गुजरात का जो इलाका है वहाँ पर देखिए किस तरीके से लगातार जो है वो साइक्लोन जो है वो आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। फिलहाल जो विमल लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे पास। अब सीधा रुक करते हैं गुजरात का, जहाँ मेरे सहयोगी भूपेंद्र बने हुए, क्योंकि सबसे ज्यादा असर कहीं इस तूफान का दिख रहा है, वहां तूफान का दिख रहा है, तो वो है गुजरात। भूपेंद्र जरा ग्राउंड पे दिखाएं क्या अपडेट है, क्योंकि लैंडफॉल तो हो गया है, तूफान टकरा तो गया है, किस तरह की परिस्थितियां हैं ग्राउंड पे? तो लंड गई है यार, तो विदेश यानी में से फोन लागी जाए। भूपेंद्र, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? क्योंकि तूफान जैसी परिस्थितियां 130 किलोमीटर की रफ्तार से वहां पे हवाएं चल रही हैं, तो नेटवर्क में काफी इशू हो रहा है। ये सैटेलाइट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
बिपरजॉय, जिसे महा तूफान कहा जा रहा था, सुपर साइक्लोन कहा जा रहा था, 150 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं वहां पे चल रही थी, उसका लैंडफॉल हो गया, यानी समुद्री तटीय इलाकों से यह तूफान टकरा गया है। और खबरें और तस्वीरें इस तरह से सामने आई कि कई जगह पर पेड़ उखड़ गए हैं, बिजली के खंभे पूरी तरह से वहां पे ढह गए हैं। अभी पूरी रात खतरा इस तूफान का बना हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का यह कहना था कि जैसे जैसे तूफान आगे बढ़ेगा उसके बाद परिस्थितियां किस तरह से बनेंगी ये देखना होगा। जो आई पॉइंट यानी इस तूफान का जो सेंटर पॉइंट होता है, जब वो समुद्री तटों से टकराता है उस वक्त परिस्थितियां और भी भयावह हो जाती हैं, क्योंकि उस वक्त 120 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं वहां पे टकराएंगी। एक बार फिर मैं रुक करूंगा, अगर मेरे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। भूपेंद्र गुजरात में है, समुद्री तटीय इलाके के बिल्कुल ठीक पास है, वहां पे लैंडफॉल तूफान का हो चुका है। आप भूपेंद्र जरा ग्राउंड से रिपोर्ट दिखाएं, क्या हालात है अभी वहां पर? बिल्कुल लैंडफॉल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उसका असर भी साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश की शुरुआत हो गई है, बारिश भी झमाझम बारिश हो रही है। एक तरह से कह सकते हैं जो तटीय इलाके थे जहां पर हमने दिन भर लोगों को तस्वीरें दिखाई किस तरह का माहौल था, उन तमाम जगहों से लोगों को बहुत दूर कर दिया गया है। पुलिस की वैन जो है वो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है, दमकल विभाग के कर्मी जो है वो अहमदाबाद गांधीनगर से टीमें जो है वो मांडवी पहुंच चुकी है। मैं इस समय मांडवी में मौजूद हूँ कच्छ की, जहां पर सबसे पहले शुरुआत होनी थी और यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत जो है वो हो चुकी है, असर दिखने लगा है। तेज हवाएं चल रही हैं। हमें जो आसपास के लोगों से बात करके जानकारी मिली कि आसपास के जो रास्ते हैं वहां पर कई जगहों पर पेड़ जो है वो धराशायी हो गए हैं, बिजली के खंभे गिर गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिनकी छतें उड़ गई हैं। तो जो कहर ऐसा तूफान का होता है वो अब देखने को मिल रहा है। आज की रात जो है वो कह सकते हैं कि गुजरात के लिए कयामत ठीक है, ठीक है। तो साफ तौर से महा तूफान जो है वो टकरा गया है और भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। कई पेड़ उखड़ गए हैं, कई खंभे जो हैं वो गिर गए हैं, लेकिन पूरी रात इस तूफान का खतरा जो है वो भी बना हुआ है। फौरन हाजिर होंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर इस तूफान से जुड़ी हुई हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए News 24।